राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लेते हैं तो भाइयों बहनों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान में पेंशनधारियों की होने वाली है मौज और बल्ले बल्ले पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस पेंशन बढ़ोतरी का आप सभी को लाभ मिलने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किसको मिलेगा पेंशन का पैसा, लिस्ट भी जारी हो चुकी है। पेंशन धारकों की होने वाली है बल्ले बल्ले। 7 जून शनिवार 12 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन धारी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। पेंशन राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों की पेंशन 7 जून को दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। झुंझुनू में उपचुनाव भी होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशन के खातों में डीबीटी करेंगे, यानी कि जिनकी पेंशन अटकी हुई है उनका डीबीटी होने वाला है। इस दौरान लाभार्थियों को संवाद किया जाएगा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि चुनाव पूरा किया जाएगा और वादा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ही पूरा किया है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मंत्री ने बताई पूरी वजह। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति व उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित किया जाएगा करने की प्रतिबद्ध है और आगे की तरफ से भी सरकार लोक कल्याण के कार्य जारी रखेगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी है जान लेते हैं। किसी भी उम्र के लोग को 40% या उससे अधिक विकलांग हो, उनकी उम्र 75 वर्ष से कम है तो 1150 रुपये प्रति माह मिलेगा। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 1250 और कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनको 2500 रुपये और सिलिकोसिस रोगों से पीड़ित है उनको 1500 रुपये पर महीना मिलने वाला है। राज्य सरकार बुजुर्गों और जरूरतमंदों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है और समाज से वंचित और पिछड़े वर्ग के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने गांव या शहर के डीपीटी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पास जाना होगा। उसके बाद आपको अपने ई मित्र पर जाना होगा और कनेक्ट कर लेना होगा, जिसके पास जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। उस आवेदन पत्र को भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करके कार्यालय में जमा कर देना होगा। इसी प्रकार आप ऑफलाइन रूप से आवेदन भी कर सकते हैं। राजस्थान में एसएसपी पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यह दस्तावेज योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। जन आधार कार्ड सबसे पहला क्या है, जन आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। यह पहचान और निवास प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है। राशन कार्ड है दूसरा। यह दस्तावेज परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रमाणित करता है। पासपोर्ट साइज फोटो यानी कि छोटी फोटो आवेदन पत्र में लगाने के लिए चाहिए। बैंक खाता का विवरण यानी बैंक होना भी जरूरी है। पेंशन राशि सीधे आवेदक के बैंक के खाते में जमा की जाती है, इसलिए बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी जरूर चाहिए। आय प्रमाण पत्र, यदि परिवार की वार्षिक आय तय सीमा से कम है तो यह प्रमाण पत्र होना भी बहुत अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु प्रमाणित होना भी बहुत जरूरी है। हाल ये है कि वृद्धा पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक अपने पेंशन को देखते ही गायब हो जाते हैं या कोई जवाब नहीं देते। हाल ही आला अधिकारी यह जरूरी कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी गई, यानी कि अभी बजट नहीं आया है। 2 दिन के अवकाश के बाद में शुक्रवार को भी कुछ पेंशन यहाँ पहुंचे तो अवकाश जैसा ही नजारा था। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यहाँ कई सीटें खाली रह गई थी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि 2 माह से पेंशन जारी होने में रोटेशन में दिक्कत आ रही है। पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव के कारण पेंशन का सत्यापन का काम अटक गया है। अभी सत्यापन का काम लगभग पूरा है। जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। वैसे ही हर माह है कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि सभी पेंशनधारियों जिनका आवेदन हो चुका है उनके लिए 1000 करोड़ रुपए है जो जारी कर दिया गया है और सत्यापन भी पूरा हो गया है। अब जिनकी पेंशन आनी थी वो आ जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। और वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, यानी कि सबको लाभ मिल जाए, कोई पेंशनधारी दुखी ना हो। जय हिंद, जय भारत।